हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मिक्स वेज बनाने लगी हूँ। मैं वो वाली मिक्स वेज नहीं बनाऊँगी जो मैंने उस दिन बनाई थी। आपके साथ रेसिपी भी शेयर करी थी। वो वाली नहीं, मैं दूसरी वाली मिक्स वेज बना रही हूँ और इसको कुछ लोग भाजी भी बोलते हैं। तो चलो मैं भी अब किचन में जाती हूँ। तो गाइज़ मैंने ना यहाँ पे रात को ही ना सब्जी कट करके रख ली थी। तो मैंने 1 कप के अराउंड गाजर ली है और 1 कप के अराउंड शिमला मिर्च, 1 कप के अराउंड बीन्स, 1 कप गोभी और हाफ कप मटर लिए हैं। और मैंने आलू लिए हैं 6-7, कुछ बड़े हैं, मतलब कुछ मीडियम साइज़ के हैं, कुछ छोटे हैं। 2 टमाटर ले लिए। और अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जब वो आई थी ना काम करने दीदी हमारे घर, तब मैंने उनको बोल दिया था कि सब्जी वाला आया है तो पेठा और घिया भी ले लो। तो मुझे याद आया कि मैं वो भी तो डालती हूँ। फिर मैंने ये वाली मिक्स वेज में ये डालती हूँ, घिया और पेठा। इवन कि हम बैंगन भी डाल सकते हैं, बट बैंगन मेरे को याद नहीं आया, वो मंगवाना रह गया। बट स्टिल कोई बात नहीं। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। और सरसों का तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका था, मैंने गैस बंद कर दी थी, दोबारा चलाई। और अब तेल तो गर्म था ही, फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल दिया, ज़रा सी हींग डाल दी और टमाटो की ये प्यूरी डाल दी। और हाँ, टमाटो की जो प्यूरी डाली है ना, ये प्रॉपर पेस्ट वाली प्यूरी नहीं डाली है, थोड़ी सी दरदरी है ये, मतलब थोड़ा दरदरा रखना है इस टमाटर को। तो अब मैं इसको हल्का सा चला के सारी वेजिटेबल्स डाल दूँगी। वेजिटेबल मैंने वॉश कर दी, हाफ हाफ करके वॉश कर रही हूँ क्योंकि एक ही बार में सारी नहीं आती है। तो यहाँ पे वेजिटेबल वॉश हो गई और मैंने इसके अंदर अब सब कुछ डाल दिया है। मुझे ना सब्जी वाले की आवाज़ लेट आई थी, वरना मैं पहले ही शायद ले लेती। तो फिर मैंने जितने मैंने सब्जियाँ डाल दी ना, इतने मैंने सब मसाले वगैरह इसमें डाल दिए। और बाद में मैंने इसके अंदर घिया और वो डाला था, क्या, पेठा। तो अब मैं इसके अंदर मसाले डाल लूँगी। इसको हल्का सा चला लिया मैंने। मसालों में ना मैंने डाला था 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया था, 3/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून मैंने डाला था पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला से आलू की किसी भी सब्ज़ी में डाल लो, उसका टेस्ट 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पाव भाजी मसाले का मतलब टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। तो ना मैंने मिला के आपको ये मसाले बताए हैं। एक्चुअली जब वो पेठा और घी आया था ना, मैंने तब और डाले थे। तो वो सब मिला के मैं आपको बता रही हूँ कि भाई कितना मसाले इसमें डले हैं। आपने देखा होगा कुकर ऊपर तक भरा हुआ है, और अभी जब पेठा और घिया डलेगा ना तो वो और ऊपर तक भर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली, ये पूरी सब्ज़ी के अकॉर्डिंगली जितने मैंने मसाले यूज़ किए हैं, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थे, एकदम अच्छे और टेस्टी थे कि मतलब मन कर जाए कि भाई पूरी तुम 3 से 4 तो आराम से खा जाओ। जो लोग सिर्फ 2 खाते हैं, जैसे कि मैं 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 खाती हूँ। तो ये मैंने घिया ले लिया था। इसमें से ये जो मैं पार्ट काट रही हूँ ना, सिर्फ यही वाला घिया लिया था। और जो साइड एक और पीस था वो मैंने साइड कर दिया था, वो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने हटा दिया उसको। और यहाँ मैंने ले लिया पेठा भी मैंने ज़रा सा ही लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो चुकी थी, फिर वेस्ट जाती, कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने इतना सा ही पेठा लिया था। तो अब मैं इसको भी इसमें वॉश करके इसको डाल दूँगी। और मैंने ना पेठा और घिया बहुत अच्छी तरह से वॉश करके डाला था, क्योंकि काटने से पहले मैंने इसको वॉश नहीं किया था, एज़ इट इज़ काट दिया था। और वैसे मैं सारी वेजिटेबल्स वॉश करके हम यूज़ करते हैं, सब वेजिटेबल, फ्रूट्स, एवरीथिंग, एक एक चीज़ अच्छे से वॉश करके ही हम फ्रिज में रखते हैं। बिना धोए फ्रिज में हमने रखना ही नहीं है। खासकर जब से कोविड ये स्टार्ट हुआ है, तब से हम बहुत प्रिकॉशंस इस चीज़ की लेते हैं कि भाई हमने कोई भी वेजिटेबल रखनी है तो वॉश करके ही रखनी है। यहाँ मैंने ये सब मसाले डाले थे। हाँ, देख के मुझे याद आ गया, मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली थी, 1 टीस्पून के अराउंड। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है, इनफ है। और पानी मैंने थोड़ा सा डाला था, क्योंकि सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ता है। और यहाँ साथ साथ अनाया और मेरी चाय बन रही थी, चाय भी बन चुकी थी, सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी। बस इसको भी मैं बंद कर दूँगी। जितने सीटियाँ बोलेंगी इतने अनाया और मैं अपनी चाय फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो चुकी है एकदम रेडी। और गाइस सच में बहुत टेस्टी बनी थी।
इसको वैसे तो भाजी ही कहते हैं, और तो क्या ही कहेंगे, इसको भाजी ही कहते हैं। बट ये वाली जो भाजी है ना, ये सिर्फ पूरी के साथ अच्छी लगती है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे सिर्फ पूरी के साथ अच्छी लगती है। मुझे रोटी और परांठे के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती है। और अनाया की भी ये वाली मिक्स वेज फेवरेट है। वो मुझे हर बार यही बोलती है, जब भी मिक्स वेज बनाओ तो यही वाली बनाओ, इसको पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। जबकि ये जो हम कढ़ाई में मैं बनाती हूँ ना मिक्स वेज, जिसके मैंने रोल भी बनाए थे, वो बल्कि 10% इससे कम लाइक करेगी, ये वाली ज़्यादा लाइक करेगी। इसके लिए हमेशा बोलेगी, मम्मा आज वही वाली मिक्स वेज बनाना जो पूरी के साथ खाई जाती है। मैंने वैसे ये वाली मिक्स वेज यहीं पर आके बनाई है। मैंने कभी नहीं, मतलब इसको बनाते देखा अपने घर में, मायके में कभी भी नहीं देखा। तो ये मैंने यहीं अपने इन लॉज में ही सीखी है, और बहुत ही अच्छी बनती है सच में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर आपने कभी नहीं करी है ट्राई तो। तो यहाँ पे मैं अनाया और अपने लिए ना ब्रेकफास्ट में ब्रेड और पीनट बटर ले रहे थे। तो ये ब्रेड पे मैं पीनट बटर लगा रही थी, और अनाया को सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट में ब्रेड पीनट बटर या चीज़ ब्रेड यही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो यही हमेशा डिमांड करती है। तो अब मैं बहुत जल्दी वो बनाऊँगी, उत्पम। उत्पम हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब अनाया और मैंने अपना ये ब्रेकफास्ट ले लिया था और अपना खा भी लिया था। तो यहाँ हो गई थी मेरी सब्ज़ी भी रेडी साथ साथ, और गैस मैंने कर दी थी बंद। बस इसमें मैं डालूँगी अभी धनिया और हरी मिर्च। तो इसको ना सर्विंग स्पून से अच्छे से इसको थोड़ा सा मैश करना होता है, तब जाके ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है। तो मैं यहाँ पे नमक मैंने भगवान जी के लिए पहले अलग कर दिया था, क्योंकि ये तो बिना प्याज का है, तो मैंने भगवान जी के लिए अलग निकाल दी थी। और फिर मैंने टेस्ट करके देखा था, तो एकदम परफेक्ट था, कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च डाला और एक बार और चला दिया, और बस ये मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी रेडी। आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप में से ये ऐसी वाली मिक्स वेज कौन कौन बनाता है। प्लीज़ कमेंट में अपनी बात भी मुझसे शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने सब्ज़ी सर्विंग बोल में डाल दी थी, और आप चाहो तो इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हो, लहसुन अदरक कुछ भी डाल सकते हो। हाँ, अदरक मैंने नहीं डाली, याद नहीं आया, कभी कभी मुझे सब्ज़ी में डालना याद नहीं रहता, बट मैं कई बार डाल भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन मैं इस वाली जो मिक्स वेज में ना, मैं प्याज और लहसुन नहीं यूज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। तो मेरी सब्ज़ी तो हो गई थी रेडी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी टेरेस पे अनाया को लेके। अनाया को साइकिलिंग करानी थी। मैंने कहा चल 15 to 20 मिनट्स के लिए ऊपर चलते हैं, लेकिन गर्मी इतनी थी कि बस 10 मिनट्स ही हार्डली हम ऊपर रहे हैं। इतने मैंने अपने कपड़े सुखा दिए थे, और अनाया इतने 5 to 10 मिनट्स उसने साइकिलिंग की। मैंने 5-6 राउंड्स वॉक कर लिए। यहाँ पे वॉक इजीली हो जाती है, टेरेस काफ़ी बड़ा है। तो वैसे तो मैं कम ही आती हूँ ऊपर, लेकिन जब भी आती हूँ तो फिर अपना वॉक थोड़ी देर करके ही जाती हूँ। तो लेकिन आज इतनी गर्मी थी, लेट हम ऊपर आए हैं, तो बहुत मुश्किल था ऊपर वॉक करना भी। तो बस मैंने 5-6 राउंड्स लिए होंगे हार्डली, और उसके बाद हम अपना नीचे चले गए थे। तो अब हम आ गए नीचे। टेरेस पे बहुत गर्मी लग रही थी, और क्या कहते हैं, अनाया का सोचा था 15 to 20 मिनट साइकिलिंग कराऊंगी, बट इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं 10 मिनट्स में इसको नीचे ले आई। इसको भी बहुत गर्मी लग रही थी, और बस ऊपर कपड़े अपना सुखा के आ गई हूँ। अब
शाम को शायद मैं इसको लेके जाऊं साइकिलिंग के लिए, क्योंकि इसकी साइकिलिंग ज़रूरी है। पहले बीच में मैंने इसको रोज़ लेके जाती थी ऊपर, अब फिर मेरा मिस हो जाता है बार बार लेके जाना। और बस अब मैं इसका हेड मसाज कर देती हूँ। आज संडे है, आज इसका हेड वॉश डे है। वैसे तो मैं इसका हेड वॉश संडे को ही करती हूँ, कभी कभार होता है कि भाई जल्दी भी कर देती हूँ, कभी जिस दिन टाइम मिले। हाँ, सैटरडे फ्राइडे ऐसे कभी भी मिल जाता टाइम बस। और अब मैं इसका फिर क्या कहते हैं, पहले हेड मसाज करती हूँ, उसके बाद जाके पूरी का आटा मलूँगी, फिर जाके एक ही बार में मैं पूरियाँ बना लूँगी, क्योंकि तब तक टाइम हो जाएगा। और गाइस मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी है। अनाया ने आपको एक चीज़ दिखानी है। दिखाओ। सो गाइस ये मैंने एक अपना 3D ड्रीम रूम बनाया है। इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये प्लांट्स, ये पेंटिंग, ये सब कुछ, ये लैम्प्स, तो ये सारे मैंने ऐड कर दिए हैं जिससे ये मेरा ड्रीम रूम बन जाए। इसमें मेरे हिसाब से 2 मिस्टेक्स हैं जो आपको बतानी है कि कौन कौन सी है। अच्छे से देख लो। बहुत सुंदर बनाया है, एकदम 3D लुक आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे ये बेड है, ये एकदम 3D है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में पूरी का आटा मलने। अनाया की मालिश मैंने कर दी थी, तो मैं बिल्कुल प्लेन आटा मलती हूँ पूरी का। मैं कोई अजवाइन जीरा कुछ नहीं डालती, सिर्फ पानी रिफाइंड हल्का सा लगाती हूँ, और बाकी आटा ऐसे ही प्लेन मलती हूँ। मैं कोई नमक नहीं डालती, कुछ नहीं, तो बिल्कुल प्लेन आटा मलती हूँ। और बस अब ये आटा भी रेडी हो चुका है, मैं अब पूरियाँ उतार लूँगी और बस फिर मेरा किचन में काम फिनिश हो जाएगा। अब मैं फिर अनाया को नहलाने ले जाऊँगी। मुझे था कि पूरी पहले बन जाए, फिर मैं उसको नहलाने ले जाऊँगी और उसके बाद पूरी हम गरम करके खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पूरी बना ली थी, ये थोड़ी ज़्यादा पूरियाँ हैं, इतनी तो नहीं खाते हम, लेकिन एक्स्ट्रा बना ली थी 2-3 कि अगर किसी को खानी हुई एकदम एट अ टाइम तो होनी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि तेल गर्म होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए बस बाकी का वो आटा रख दिया था, जब ये खाएंगे तब गरम गरम खाएंगे। उनकी मैं बना के नहीं रखती, उनको पूरियाँ गरम ही अच्छी लगती हैं, चाहे रोटी हो पूरी हो, उनको जिस टाइम वो खाते हैं उसी टाइम मैं एट अ टाइम बनाती हूँ। कभी कभी ये होता है कि जैसे परांठी होगी तो वो बना के रख दी और बाद में उसको मतलब हल्की कच्ची कच्ची रख दी और फिर उसको बाद में सेक के दे दी, तो वो चीज़ अलग है। तो पूरी जैसी चीज़ हमेशा मैं गरम ही उनको बना के देती हूँ। और यहाँ मेरी पूरियाँ हो चुकी थी रेडी, फूली फूली बनी है एकदम, और बहुत अच्छी लगी थी खाने में। और इसके साथ अगर नींबू का अचार हो तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं साथ में नींबू का अचार भी लूँगी। तो हमारा खाना हो चुका था डन। अनाया का हेड वॉश भी मैंने जाके कर दिया था इसके बाद, और ये था फिर हमारा खाना, क्योंकि एकदम से जब हेड वॉश करो ना फिर बच्चे को भूख लगती है, तो उस टाइम मेरा खाना तो रेडी था ना एटलीस्ट, तो हमने खाना खा लिया था। तो यहाँ मैं आ गई थी दोबारा से किचन में दोपहर को, जब मन्नू का मैं ब्रंच रेडी करने लगी थी। यहाँ पुलाव मैंने बिल्कुल ज़रा से बनाए हैं, तो अराउंड ये लगा लो बिल्कुल थोड़े थोड़े से मैंने गाजर लिए है, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी बीन्स और 2 आलू थे, 2 छोटे आलू थे। बस उनको मैंने वॉश कर लिया और बस इसी 1 गिलास चावल के हिसाब से मतलब मैंने लिया है ये। तो तेल गरम था तो इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला और ज़रा सी हींग, और जितने वो जीरा ब्राउन हुआ फिर मैंने वेजिटेबल्स डाल दी थी। और वेजिटेबल्स ये वेजिटेबल पुलाव है, बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब आलू मटर पुलाव भी मैं बनाती हूँ, लेकिन ये वाला पुलाव हमको बहुत अच्छा लगता है। इसको टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हमने हरी चटनी के साथ खाया था। तो यहाँ मैंने ज़रा सा नमक डाल दिया, आधा चम्मच के करीब, और बस इसमें ज़रा सा पानी डालूँगी और ढक के रख दूँगी। तो इतने मैं अपना चावल भी वॉश कर लूँगी और साथ साथ अपना बाकी के काम भी कर लूँगी जितने चावल बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना अराउंड 15 मिनट्स ऐसे ही प्लेट से ढक के रखी थी सब्ज़ी को, ताकि थोड़ी सी पक जाए। एकदम से हम कच्ची कच्ची सब्ज़ी में चावल मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी पहले पका लेती हूँ इसको सब्ज़ी को। और फिर यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे, मैंने मसाले डाले थे 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1½ टीस्पून धनिया पाउडर,
हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून मैंने डाला था इसमें बिरयानी मसाला, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव का। चाहे वो फिर आलू मटर के पुलाव हो, चाहे मिक्स वेज पुलाव हो, 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिरयानी मसाला आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चावल वॉश करके रखे हुए थे, तो मैंने अभी इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, तो इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डालूँगी और इसको फिर कवर करके रख दूँगी। तो इसमें मैंने नमक ज़रा सा और डाला था क्योंकि चावल के हिसाब से नमक कम था, तो लगा लो मैंने सिर्फ हाफ़ स्पून ही इसमें नमक डाला था। और मतलब ये लगा लो टोटल नमक इस पुलाव में जो गए हैं वो है 2 चम्मच नमक। मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। सेंधा नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगता है टाटा सॉल्ट से। टाटा सॉल्ट जो लोग यूज़ करते हैं वो उनको पता होगा, वो कम डलता है उसमें। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया था और चावल को ढक के रख दिया था। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी, जिसमें से मैंने थोड़ा सा ही धनिया लिया था क्योंकि थोड़ा ही था, और 1 हरी मिर्च ली थी। और मैं फ़िलहाल अभी इसमें और कुछ नहीं डाल रही, मतलब कोई अदरक लहसुन प्याज व्याज कुछ नहीं डाल रही, सिंपल वाला अभी चटनी बना रही हूँ। और इसमें मैंने डाला था ज़रा सा नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ज़रा सा जीरा डाला और हींग, और ज़रा सा चाट मसाला डाला बस, और पानी डाल के इसको चला दिया और चटनी मेरी रेडी हो गई। तो चटनी मैं वैसे दूसरी भी, अच्छा हाँ, इसमें मैंने ना चीनी भी डाली थी। वैसे कभी कभी मैं गुड़ भी डालती हूँ। गुड़ भी डालो ना तो चटनी का जो एक फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो चटनी में, तो मैंने चीनी ही डाली थी। और यहाँ चटनी मेरी हो चुकी थी रेडी। आप चाहो तो इसके अंदर दही भी डाल सकते हो। पुदीना होता तो मैं पुदीना भी ज़रूर डालती, पुदीना का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चटनी में, बट नहीं था मेरे पास। जो जो अवेलेबल होता है मैं उसी से ही बना लेती हूँ। तो बस अब चावल जितनी देर में बन जाएंगे इतनी देर में अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। गाइज़, हम अपने जो घर पहनने वाले जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो तो मैं एज इट इज़ अलमारी में रख देती हूँ। तो डेली जो भी मेरे को डालना होता है वो मैं रात को एक बार प्रेस करके सोती हूँ। तो जिसको मतलब जैसे कॉटन के हो गए वो ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको प्रेस करने की, तो वो डेली जो पहनने वाले हैं वो तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन जैसे कुछ बाहर पहनने वाले होते हैं वो फिर हमारी एक आंटी आती है, वो उनको देती हूँ मैं प्रेस करने के लिए। और इनके भी कपड़े सारे प्रेस के लिए जाते हैं। और यहाँ कपड़े फोल्ड करते करते मैं साथ साथ सॉन्ग सुन रही थी। मुझे काम करते हुए सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादातर मैं पुराने सॉन्ग्स ही ज़्यादातर सुनती हूँ। आप में से किसको किसको पुराने सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? जैसे ये परदेस हो गया, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, इस टाइप के मूवीज़ के सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब के जो सॉन्ग्स हैं वो तुम एक बार सुन सकते हो, 2 बार सुन सकते हो, ज़्यादा नहीं। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर अनाया आई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। वो अपने कपड़े सारे अलमारी में रख रही थी और मेरे भी रखवा रही थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, ये हेल्प करा देती है। जब स्टडी नहीं कर रही होती, फ्री टाइम होता है इसके पास, तो कुछ ना कुछ अगर कोई मेरे पास कोई काम ऐसा हो जिससे मुझे इसकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ये अपने आप बोल देती है कि हाँ मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। तो आ जाती है और मेरे साथ लग जाती है काम पे। और बच्चों को वैसे भी हैबिट होनी चाहिए थोड़ा बहुत काम करने की। मैं वैसे अनाया से ज़्यादा काम तो नहीं कराती, लेकिन जैसे जब कभी ये फ्री होती है, खासकर जब वीकेंड होता है तब, तो ये अपना जैसे मेरे साथ कपड़े भी फ़ोल्ड करा देती है। अभी तो सिर्फ रखवा रही है, वैसे कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती है ये। और अपना जैसे रोटी सर्व कर दी और पानी की बॉटल्स भर दी। ये छोटे छोटे काम हैं, बहुत छोटे छोटे काम हैं जो बच्चों को आने भी चाहिए। और तो मैं तो इसको ऐसे बोलती रहती हूँ बीच बीच में कि नहीं आप हेल्प कराओ, बच्चों को हेल्प करने की भी हैबिट होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे पुलाव हो चुके थे रेडी, मेरे मिक्स वेज पुलाव, और बहुत यमी बने थे। हाँ, बट थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा पड़ गई, आधा चम्मच, क्यों मतलब मन्नू ने वैसे कहा था कि कम हल्दी वाले बनाना, तो लेकिन ये ज़्यादा हल्दी वाले बन गए।
ज़्यादा पीले वाले बन गए हैं, तो कोई बात नहीं, बट टेस्ट से तो इतना पता नहीं चलता, टेस्ट तो वही रहता है। तो यहाँ बज रहे थे शाम के 5 और मैं अनाया की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। रात को ही इसके सारे चीज़ें पहले ही निकाल के रेडी रखती हूँ स्कूल की। तो अभी शाम थी तो इसलिए मैं अभी फ्री थी, तो मैंने फटाफट सोचा कि इसकी यूनिफॉर्म अभी ही प्रेस कर लेती हूँ रात के बजाय। और साथ साथ मैंने अपनी कुर्ती जो मैंने कल डालनी है तो वो भी प्रेस करके रख ली थी। तो यहाँ ना मैं सोफ़े पे ही कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास आयरन टेबल नहीं है और आयरन टेबल लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं 2-4 ही मेरे को रोज़ अगर प्रेस करना है तो 2-4 से ज़्यादा मुझे कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर आयरन टेबल का कोई यूज़ है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। गुड इवनिंग गाइस, अब हो चुका है सोने का टाइम। मैं आज शाम की व्लॉगिंग करना बिल्कुल भूल गई। तो अब लेट हो रहा है क्योंकि अनाया को कल स्कूल जाना है। तो अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। अनाया सो चुकी है, मैं भी सोने जा रही हूँ। अभी टाइम शायद हो रहा है 10:30 के अराउंड हो चुका है टाइम। तो चलो कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।